हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि उपाध्याय है और स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में। फ्रेंड्स, अगली वीडियो हमने बात की थी कि लोकसभा के बारे में, अब राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो कि कमरा, ये कमरा ही तो है। अभी तो नया सदन बना है, बताओ लेकिन कमरे के अंदर इस तरीके से यहाँ तो कोई बाहर का प्रतिनिधि आता है, उसकी सब होती है जैसे अन्य देश का, तो इधर तो लोकसभा, इधर राज्यसभा। ठीक है। तो लोकसभा तो मैंने कल पढ़ा, अब बात करते हैं राज्यसभा की बात, ये वाली की। ठीक है। अब देखो, राज्यसभा जो अनुच्छेद में है, भारतीय अनुच्छेद में, वो 81 में, सॉरी 80 में। आपको याद रखना है कि लोकसभा 81 में है, राज्यसभा 80 में है। ठीक है। अब राज्यसभा 80 में है, तो राज्यसभा अस्थायी सदन ना हो के स्थायी सदन, ये पहली बात है। स्थायी सदन परमानेंटली पार्लियामेंट कह सकते हैं सदन में। ठीक है। और इसमें जो सदस्यों की संख्या है, सदस्यों की संख्या 245 है। 245। ऐसे आप अभी संख्या बताई जा रही है तो 250। ठीक है, 250। अब इसमें 250 में से ये देखो, थोड़ा बहुत छोटा है इसलिए बेटा बढ़ता है। सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या 250। अब 250 में से जो 12 सदस्य हैं उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मनोनीत करता है। ठीक है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब बाकी जो बचे 238, इनका चुनाव, क्योंकि चुनाव ये जनता द्वारा ना होता है। ठीक है, जो विधायक लोग चुनाव करते हैं ये जनता के द्वारा नहीं होता। ठीक है, द्वारा नहीं होता। और लोकसभा में जो होता वो जनता के द्वारा होता। अब इसमें इलेक्शन की तो ऐसा कि मैंने तो बताया तीन तरीके से इलेक्शन होगा, परंतु इसमें जो इलेक्शन होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अनुच्छेद 80 में है। अब 250 सीटों पर 235 चुनाव होता है, 12 मनोनीत होती है। अब इसके सवाल में बताऊंगा मनोनीत कौन कौन से किस तरीके से किया है, जिसके सवाल। ठीक है। अब देखो, इलेक्शन एक ही बार होता है। इन्हें जब रिटायर होते हैं ये, तो इनका जो कार्यकाल होता है, इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, इतनी बार। आप नहीं, अगर ट्रस्ट ना करो, बिलीव ना कर रहे हो, तो आप देखो कि पेपर उठा के देखो कि आया या नहीं आया। ये पूछा था कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। अच्छा, दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप डिफरेंट बताना कि तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। कितना। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बताओ, दोनों क्वेश्चन में अंतर है कि एक तो पूरे राज्यसभा के कार्यकाल का, और जो भी मैंने बताया कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा अस्थायी सदन ना होकर स्थायी सदन है, परमानेंटली है। ये जो पूछता है लोकसभा का कार्यकाल क्या है, तो लोकसभा का होगा 5 साल, क्योंकि निश्चित ही 5 साल पर चुनाव होंगे और भंग होगी।
लेकिन ऐसा राज्यसभा में नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन तो किसी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो होता है 6 वर्ष, ठीक है। और 6 इनकी रिटायरिंग होती जाते हैं वो 1 मतलब हर एक 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, और 3 वर्ष पर नम जाएगी, मतलब 1/3 सीट चले जाते, फिर आप फिर होते फिर आते, फिर 3 साल में जाते, ये चलता है। होता है 1 साल में आते होंगे तो हर 1 साल में, लेकिन वो उनका 6 साल के बाद ही हारते हैं। सिस्टम ही ऐसा बना कि एक साल में 1/3 जाएंगे 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्य होता है, ना कि लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्य होता है, वो होता है 6 वर्ष। मेरा बता उसमें नहीं बता तो ध्यान रखना, लोकसभा के कार्यकाल में सदस्य होगा तो वो 5 वर्ष होगा, ठीक है। अरे नहीं बता तो यार खुद सोच रहे हो, मतलब चुनाव 5 साल बाद होता है तो 5 साल में, इसमें 6 साल बाद होता है। अब जैसे 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के, कि वो किस तरीके से चुने जाते थे वो, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन थे, मैंने बताया कुछ वीडियो आपने ध्यान से देखा हो, क्योंकि एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में होते थे तो वो तो प्रधानमंत्री जी ने 104वां संविधान संशोधन करके 2019 में उसे खत्म कर दिया एंग्लो इंडियन को। एंग्लो इंडियन सिर्फ डायरेक्ट चुनाव में कोई एंग्लो इंडियन नहीं, राज्यसभा में मनोनीत करते थे राष्ट्रपति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। 104वां संविधान संशोधन 2019 में, 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया, संविधान से हटा दिया, क्योंकि कोई एंग्लो इंडियन नहीं ऐसे चुनाव हो गया, कोई एंग्लो इंडियन नहीं। एंग्लो इंडियन बताया भी था कि किस तरीके से ब्रिटिश रह गए, शादी की थी, मैंने पूरा बताया था आपको, ठीक है। और अभी तो चारों संविधान, अब जो 12 सदस्य हैं, 12 सदस्यों की बात की, 12 सदस्य महामहिम के द्वारा मनोनीत करते हैं, मनोनीत। अब मनोनीत में देखो, एक तो साहित्य से होते हैं, दूसरा खेल से हो सकते हैं, किसी विज्ञान से हो सकते हैं, विज्ञान ऐसा नाम दो, संगीत से हो सकते हैं, ठीक है, समाज सेवक हो सकते हैं, समाज सेवक हो सकते हैं, शांति, जहाँ शांति को मतलब किसी को नोबेल पुरस्कार दिया था ना कि शांति से कायम किया, इस तरीके से ये 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनते हैं लोक राज्यसभा में, ठीक है। और बाकी जो 232 वो विधायक के द्वारा चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ना कि प्रत्यक्ष होता है। और 12 सदस्य में होता है कि किस तरह साहित्य और म्यूजिक, विज्ञान, फिजिक्स से चुने जाते हैं, भौतिकी से। तो ये सारे सदस्य लगभग 12 चुने जाते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। अब एक ट्रेंड चलता है कि यार अगर राज्यसभा में हम डायरेक्टली कैसे आए, डायरेक्टली कैसे आए, तो देखो अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हो ना, तो जो पार्टी है वर्तमान में, कोई पार्टी, अभी तो बीजेपी, लेकिन फिर कोई पार्टी, तो पार्टी फंड में 1 करोड़ रुपए दीजिए आप, सदस्य तो ले जाएंगे, क्योंकि वो 1 करोड़ उन्हीं विधायकों में बटे जाता है, ठीक है। तो वहां से आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हो, भाई ये कॉपरेटिव पैसा होना चाहिए, कहीं भी सदस्य बन सकते हो। तो ये सारी बातें राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, और 250 सीटों पर चुनाव होता है, जिससे 12 जो सीटें हैं वो राज्यसभा मनोनीत करती है अलग अलग साहित्य से। जैसे अभी कुछ दिन लोग पहले शायद अभी हैं, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य चुना गया। ऐसे बहुत से लोग हैं, एग्जाम्पल है जो आते हैं साहित्य से, जो राष्ट्रपति का मदद करता है, ठीक है। और बाकी अनुच्छेद मैंने क्या बताया, और 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनाव करता है, 32 जो होते हैं 332 232 उन पर 230 हुए ना, हाँ 230,
तो वो विधायकों द्वारा चुनाव होता है, हर एक 3 साल पे 1/3 निकलते हैं। लोकसभा के राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है। ठीक है, ये आई होप सारी बात समझ में आई होगी। और आई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।